ऐश का जिंदगी काट रही है। आपका बेटा कन्वर्ज स्कूल में पढ़ता है और मेरा बेटा उस दरबार में मर गया है। यही सोच करके आपने मेरे बेटा को हत्या किया कि रुदल सिंह सदा के लिए राजमाबा को छोड़ कर चला गया है। अब रुदल सिंह राजमाबा लौट करके दोबारा नहीं आएगा। अगर उसका बेटा राजमाबा में जिंदा रहेगा तो आगे चल करके सारा संपत्ति बंटवारा कर लेगा। संपत्ति के लालच में मेरे बेटा को आपने हत्या कर दिए। अरे सारा संपत्ति आप ले लेता लेकिन मेरे बेटा को जान आप छोड़ देता। अरे जिस भाई को मैंने अपने भगवान के तरह मानते थे, आज मेरे भाई ने मेरे लिए वो कसाई बन गया, मर गया। मेरा भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे भाई मर गया है। मुंह दिखाने के लिए इस जंगल आप आए, चले जाइए लौट करके। नहीं है, मेरा भाई मर गया है। तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा हूं? दुनिया तो मुझे कलंक का टीका दे ही दिया है, बस तू ही बचा है, तू भी मुझे दे दे ताकि मैं दर्द से मर जाऊंगा, दुनिया के ताना से मर जाऊंगा। अब कुछ बचा है, आई सुनने के लिए मुझे बचा है। मैं तुम्हारे बच्चे को भला मार सकता हूँ, जिस बच्चे के लिए दुनिया का दर दर का ठोकर खाया, जिस भाई के लिए मैंने कहा नहीं दर दर का ठोकर खाया, आज मुझे कलंक का टीका दे। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, आज भाई का कलंक। अच्छा दे दे जो कुछ भी दे। चलिए भाई साहब, मेरा बेटा मर गया, रानी मर गई, मुझे कोई गम नहीं, कोई न फिक्र है। दोनों माँ बेटा का लाश मेरे पास। हाँ भाई साहब, बेटा का भी लाश है, साथ में उसका माँ की भी लाश है। दोनों बच्चे का मतलब? बेटा का लाश मैंने लेकर के दरबार से जंगल आया। जब मैंने रानी को कफन के लिए और पानी के लिए मैंने भेजा, न जाने कौन दुश्मन ने आकर के रानी को हत्या करके गंगा जी से भाग गया। उसका भी लाश इसी जंगल में पड़ा है। चलिए सही वक्त पर आपने आ गए, दोनों माँ बेटा का लाश उठा करके दरियों में संस्कार कर देंगे। आप लौट करके राजमहल जाइए और उसी दरियों में हम भी डूब करके मर जाएंगे। नहीं रुदल सिंह, अभी तुम्हारे पास उतना समझदारी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो, अब तो तुम भी समझदार हो कि अपने हिंदू धर्म में बड़े छोटे का लाज लिहाज रहता है, और मैं अपने से छोटी बहू के बदन में कैसे हाथ लगा सकता हूँ, ये भी तो कम से कम सोच। ठीक है, आप मेरे रानी की लाश को नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा का लाश तो आप उठा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए मेरे बेटा का लाश आप उठाइए, किसी तरह से आप भागल नारी की लाश को उठा करके हम संस्कार करेंगे। अच्छी बात है रुदल सिंह, अब दुनिया में क्या बचा? बस दोनों भाई का यही बचा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है रुदल सिंह, एक बार दोनों भाई गुरु महाराज से मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। चूंकि मैं चाहता हूं कि फिर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी हम दोनों भाई के एक ही माँ के कोख से पैदा होना चाहिए, इसलिए गुरु महाराज के चरण में जाना जरूरी है। भाई साहब, 12 बरस का दर बदर का ठोकर खाया, ना कोई देवी ना कोई देवता मुझे दर्शन दिया। अब आखिरी वक्त मेरा बेटा रानी सब समाप्त हो गया, अब मैं बचा हूँ, मुझे कोई देवी देवता के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है रुदल सिंह, अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मुझे 5 मिनट का मोहलत दो। ठीक है, आप अपने मन का भरम को मिटा लीजिए। ठीक है भाई। मैं जब तक गुरु महाराज से एक बार फिर नहीं मिल लूं तब तक मैं दूसरा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि गुरु महाराज भी बोले हैं जब भी इससे तुझे ज्यादा कठिनाई हो, दुख का सामना करना पड़े, आवाज लगा देना, मैं साक्षात दर्शन दूंगा और तुझे सारा दुख का कहानी में बताऊंगा। यही मौका है गुरु महाराज को।
महाराज फेरो यो जरूरी बाबा यो परला चेला गुरु महाराज बोलो आपने बोले थे कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़े किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो आवाज लगा देना। गुरु महाराज ठीक है, तुमने आवाज लगाया, तुम्हारे सामने आ चुका। मांगो, तुम क्या मांगते? ठीक है गुरु महाराज, अगर आप देने के लिए चाहते हैं तो मेरा बच्चा कैलाश इस झोपड़ी में पड़ा हुआ है। अच्छा। और मेरी छोटी बहू रानी का लाश उसी झोपड़ी में, दोनों माँ बेटा का लाश पड़ा हुआ है। हाँ। और मेरा भाई कुष्ठ रोग से तड़प रहा है और दोनों लाश के बीच में लेकर के दर बदर का ठोकर खा रहा, रो रो करके पस्त हो गया। मेरा मुझे अपना बच्चा लौटा दीजिए, मैं एहसान आपका इस जिंदगी भर कभी नहीं। ठीक है, हम तुम्हारा हर वचन में मंजूर किया, तो ठीक है, तुम उस बच्चा को मंगाओ और मैं उस बच्चा को जिला दूंगा। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले रे, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 गाड़ी हाँको रे, मेरे राम
चलाए जी गुरु महाराज। तुम्हारा हर दुख हर कष्ट आज से मैं इस महाबा किला को आजाद करता हूँ। चलिए गुरु महाराज, धन्य है जो आपका दर्शन हुआ है। उठ रे दुल्हनुआ चला रे रख रे बरस कतलीन सुतला दुल्हना रे तूरे जा करिया पर नहाम गुरु जी चरण तोहार। करिया पर नाम तोरा गुरुदेव, तुम इस दुनिया में नहीं था, तुम मर गया था। मैं मर गया था? हाँ। मैंने तो सोचा कि मैं गहरी नींद में थे। नहीं नहीं, तुम मर गया था, लेकिन तुम्हारे आत्मा मेरे पास था। तुम्हारा बड़े पिताजी ने बन बन का कष्ट झेला तुम्हारे चलते। मेरे बड़े पिताजी? हाँ, मुझे पुकार किया तो तुम्हारा पिताजी बहुत कष्ट से मुझे आवाज लगाया। अच्छा। तो मैं आकर के तुम्हें जिलाया। है कहाँ है? तो तुम्हारा पिताजी सामने खड़ा है, जाकर के मुलाकात कर लो। करिया पर नाम पिताजी चरण तोहार। करिया पर नाम पिताजी आई हो चारा।
कलंक से बची गेलौ पिता रे तोहार दुनिया कलंक देबै रे तोरो पिता असले हो बेटा रहिया पिता हो हमार लौटिए के लिया हमें हो दोहरार। हाँ पिताजी। आज दुनिया में मैं दूसरा जन्म मैं भी लिया, क्योंकि जिंदगी में कभी मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं आया था, लेकिन आज तुम्हारे कारण मेरे सर पर इतना बड़ा कलंक का बोझ आ गया था। शायद जिंदगी में ऐसा कलंक मुझे सुनने का मिला है। चलिए गुरु महाराज की कृपा है, आज वो भी मेरा कलंक धुल गया है और मेरा बच्चा भी अमानत आ गया है। ठीक है गुरु महाराज से एक बार और पूछने दो, फिर मैं तुमसे बोलता हूँ। गुरु महाराज। हाँ आप धन्य है गुरु महाराज। धन्य तो प्रभु विष्णु भगवान है, तो गुरु महाराज जो कि उनके कृपा से हम इस जगत में सब भक्तों का रक्षा करता हूं। बोलो गुरु महाराज, साधु ऐसा चीज है, कहते हैं संत सरोवर गंग जले ताही पखारे अंग, सो दहिया निर्मल भयो साधु के सत्संग। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत नहीं होता इस दुनिया में तो जल जाता संसार। आज संत के ही ऊपर ये संसार टिका हुआ है गुरु महाराज। अगर मेरे बच्चों को आप जिला ही दिए तो मेरी छोटी बहू रानी लक्ष्मी जैसी है, मेरा परिवार को फिर से गुरु महाराज आप हरा भरा कर दीजिए। आपका ये झंडा ऊंचा रहेगा दुनिया में कि धन है गुरु महाराज, ये दुनिया टिका हुआ है गुरु महाराज। आला सिंह, अब तुम्हें कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। हमने अमरजीत को ऐसा वरदान दे दिए हैं कि जो मरे हुए आदमी को पागल है, बीमार है, कुछ भी है दुनिया में कोनो कोना। अच्छा, ये बात आपका वरदान दिया हुआ कि अमरजीत जिसके सर पर हाथ धर देगा, हाँ, कोई भी पीड़ित हो, कैसी भी बीमारी, उसका कुछ भी बीमारी हो, जिसके सर पर हाथ रख देगा वो सब ठीक। तो अच्छी बात है गुरु महाराज, तो क्यों न मैं अपने बच्चे से सारा परिवार को ठीक कर लेते। ठीक है अमरजीत सिंह, तुम अपने जाना माँ को ठीक करके लाओ। कई सहारा विष्णु भागवत, कल कई सहारा बाबू सब ईश्वर भागवत।
तो प्रभु का लीला है। संसार में हर नर नारी को वही सुख देता है, वही दुख देता है। ये तो प्रभु का खेती है बच्चा। मेरे स्वामीनाथ कहाँ है बाबा महाराज? बच्चा तुम्हारा हर परिवार बिल्कुल मैं ठीक मिलने है। के लिए जाके आऊँ। ठीक है अमरजीत, जाओ तुम अपने पिताजी का कष्ट हर करके सामने करो। हरे यो सिका बाबा हमरा कई दुनिया में ओ हरे या सिका बाबा प्रणाम बाबा महाराज। खुश रहो बच्चा। देख रहा हूँ कि गुरुजी की आप इस जंगल में आए हैं, क्या बात है? जंगल में आए हैं, कुछ बात ऐसा था कि तुम सभी परिवार के कारण मुझे अपने स्थान छोड़ करके तुम्हारे सामने आना पड़ा। मेरे सारे परिवार को देखने के लिए आप आए थे। तुमको जो कहना है कह सकते हो, लेकिन देखने के लिए नहीं आए। ठीक है बाबा महाराज, हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? ऐसा अन्याय क्यों हुआ? ऐसा अन्याय कोई दूसरा नहीं ना तीसरा किया। ऐसा अन्याय तुम्हारे घर परिवार का कारण हुआ है। सबसे पहले तुम्हारा मामू जी, जो कि उड़ियल किला वाला मामा माहिल, आकर के तुम्हारे घर में सभी का बुद्धि का विनाश खत्म कर दिया। सबका मति मोड़ा करके इस हालत में डाल दिया। बाबा महाराज, लेकिन उस वक्त तो मेरे मामू नहीं थे। दुश्मन सैयद मुझे शराब दिया था। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो। उस टाइम भी माहिल सिंह ने जाकर के तुम्हारा चाचा का मति बिगाड़ दिया था बनारस किला में। क्या मामू जी? हाँ, और मामू जी के कहने से चाचा ने मुझे शराब दिया। हाँ, हाँ। बाबा महाराज, इसका मतलब है कि मैंने चाचा के साथ बहुत बड़ा गलती किया। बहुत भारी गलती हुआ है, जो कि उसमें कोई दोष नहीं है उस बेचारा का। बाबा महाराज, अगर गलती माफ क्षमा मांगने के लिए जाएंगे चाचा के दरबार, तो क्या चाचा मुझे क्षमा करेंगे? देखो रुदल सिंह, जब ने मैं दिल में ठान लिए, गलती स्वीकार कर लिए, तो उसको दुनिया में क्या भगवान भी माफ कर तो ठीक है बाबा महाराज, आप अपने मंदिर का ओर जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है बच्चा, अब तुम सब परिवार। प्रणाम स्वामीनाथ। आनंद हो रानी। रानी, तुम यह बता सकती है कि जिस बार तूने माँ गंगा में गए थे पानी भरने के लिए, कौन देश का राजा महाराजा तुम्हें हत्या करके भागा है, उसका नाम पता तुम बता सकती है? यही तो पता नहीं लगा। मैंने अपनी आंचल को गंगा मैया में जैसे ही भिंगाने की प्रयास की, दुश्मन ने शब्दवेदी बाण मार करके चला गया। मैंने उसे देख भी नहीं सकी, इसलिए वह बच गया कायर है। अगर आज तुम उस दुश्मन का नाम बताती रानी, तो हरमजादा को आज ऐसा मार मारते जा करके फिर दोबारा अपने माँ के कोख से जन्म नहीं लेता हिजरा का औलाद। रानी,
आज तीनों प्राणी को फिर से मानव कोख में जन्म लिया हूँ। किसके बदौलत से? किसकी बदौलत? बड़े भैया की कृपा से रानी। बड़े मालिक, हाँ रानी, मैंने कुछ समझी नहीं। जरा पीछे मोड़ करके देख रानी, भाई साहब खड़े हैं। खाना चोरी मिनती करिए ये मालिक जी करेला। खाना चोरी मालिक सदा है सुहागन दुल्हन हमारा सिंदूर दुल्हन राधा दुनिया। चला 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 छोटा की मोहवा के जाई जाना में बचाइए दे भाई ओहो तू सब बोल जाने के लिए। हरानी कहाँ मैं जाऊंगी? उसी दरबार, उसी जगह में जाऊंगी जिस जगह मुझे पिटाई किया गया। पिटाई करने के समय कोई मुझे देखने वाला नहीं था। बोल और जब हरानी अब छोटी महारानी कह रही कि मुझे भी मारपीट हुआ है। अब मुझे तो मालूम नहीं कि यहाँ इसे वही भाभी ने मारपीट करके घर से भगाई है। और गुरुदेव ने बताया है कि मेरे बेटा को भोजन में जादू की जहर दे करके वही हरामजादी हत्या किया। बिल्कुल सही बोले थे गुरु महाराज। और छोटी बहुरानी करी कि हमका मेरा इंसाफ होना चाहिए। चल अब दुनिया के जब इंसाफ करते तो मैं अपना घर का इंसाफ नहीं करूंगा, उसको न्याय मिलेगा बोल जाने के लिए। अगर ऐसी हरकत की होगी तो हरामजादी भी कर पत्नी करा लेंगे, लेकिन सर काट करके सिंह दरबार में। ठीक है रानी, मेरे भाई साहब का कहना है कि बोल जाने के लिए जो गलत किया है मेरे भाई उसको सजा देंगे। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयारी है। चलो रानी। अरे बाबा महाराजा अभिरुद्ध सिंह रानी का कहना है और गुरुदेव ने बता करके गए कि जिस वक्त मेरे बेटा का प्राण छूटा था उसी वक्त उस नागिन को गुरुदेव ने श्राप दिया है। बिल्कुल सही बात है। उसको दरबार में बुलाया जाए। अभी बुलाते हैं। हाँ। आखिर उससे हुआ है क्या रानी जो दरबार मुझसे बुलाया जाएगा? उसको गुरुदेव ने श्राप दे दिए। वो पागल हो करके चार दीवार के अंदर में वो भटक रही है। पागल हो गई है? हाँ रानी, ये बात तो मुझे जानकारी नहीं थी। गुरुदेव ने बोल करके गए। ये नजर उठा करके देखो। दखीन 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 क्या क्या हाल चाल है? हाल तनु बार बढ़िया थे। कल खुना गलिया गरीबा लगन मास रनी पुत्रा नहीं तल आराम जादी गोड़िया आदत तो सारा हाथ क्या आदत नहीं का मने छे
नहीं छै त केकरो गाड़ दे देते हेलो चल बाट रानी आप तो डोरे से कुछ कुछ बैठे छे हमरा गुदान बेन करे रे इसको क्या कहेंगे ये क्या जवाब देगी गुरुदेव का वरदान बेटा इसके सर पर हाथ रख दिया इसका पागलपन ठीक हो जाएगी फिर सारी बात धीरे धीरे इसे पूछेंगे इसको इसी तरह रहने दीजिए, बहुत अच्छी लग रही है, इसी तरह रहने में इसको फायदा है। जिस घर में अगर इस तरह की औरत रहे तो घर को बर्बाद करके छोड़ देती है, चैन से जीने के लिए नहीं देगी किसी को। यह मोर सैया गेले पंजाब है हमें चलते मोर सैया गेले पंजाब है हमें ए ये चितंग चले छो नहीं देखे छे ये चितंगवा डांस दे छो अरे रे पदक बताए रे सन क्या के बैठ देबो जैसा लगे चला चला ले गई वही साला हाला ढेलौटाई गई सहाना चला चला ले वही साला हाला ढेलौटाई की समाचार या आप समाचार तो बैर बड़े जन के यहाँ के हम दशा किया ये अब आगू गला बोल दे से हमरा की भेले गना तक जे भर के गर्दन लागल छी केकरा से लड़ाई झगड़ा करिए की लड़ा झगड़ा करे के तो हमार नीति रोज के काम है गना के मैंने नो कतार रही है यहाँ ये पंजाब गलिए रे तोरे खातिर कम बैल गेलिए गना केकरा से लड़ाई झगड़ा करिए हां कल को धार कात में सीटू बाजी से ओकरो देख लेबे हमें पदक पता के मारबे ने हमरा दियर के मार लके या गलती कर अरे हमको कोई नहीं पिटाई किया है पहले सुन की हाल चाल छै नुनु समाचार तमार बड़ बढ़िया छै बेटा इंदल के ओ बढ़िया छै
हमरा बेटा के ओहो निके से पढ़ै छै पढ़े छे हाँ कोई तकलीफ नहीं गई आगे में कतक तकलीफ हेतै आ रानी के ओहो बढ़िया छथिन कोनो टेंशन नहीं गई में कतक टेंशन है लड़ाई झगड़ नहीं मारपीट गई आगे में हमरा दोनों गोत्र में बड़ प्रेम कथि ला लड़ा जिंदगी में नहीं है यार रहते बहुत प्रेम गई आगे में कोनो तकलीफ नहीं नहीं ने नो कथि ए भुटिया नजर पीछा देख बड़ा सुआसल आगे में है कि मैं आगे ई बातार नहीं दुका किया लागे छी है क्या केकरा से लड़ाई झगड़ा के लिए की गई में आगे नहीं है दसा किया जे नु तू कुछ कर लो यो नहीं है तो सेबो में लड़ाई रुसा भूली है छे